हम में से अक्सर ख़वातीन 30 साल की उम्र होने पे बिल्कुल बूढ़ी होने लगती हैं। बज़ाहिर वो बूढ़ी नज़र नहीं आती, मगर उनका जिस्म थक चुका होता है। काम कर कर के, सबका ख़याल रख रख के, सबकी ज़रूरतें पूरी कर कर के, घर वालों का एक एक का ख़याल रख कर, लेकिन जब बात अपनी आती है तो हमारे अंदर इतनी जान ही नहीं होती है कि हम अपने लिए सोच सकें या अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी किसी ज़रूरत का ख़याल रख सकें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आजकल की ख़वातीन की, जो कि अनथक मेहनत करती हैं, सुबह से रात तक काम करती हैं, वर्किंग वुमेन भी होती हैं। लेकिन हम में से अक्सर ख़वातीन जब 30 साल की उम्र तक पहुँचती हैं, ख़ासकर वो औरतें जो कि घर में रहती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, जो कि सुनाया जाता है जिनको तुम कोई काम नहीं करती हो, लेकिन वो अपनी तमाम उम्र घर के कामों पर ख़र्च कर देती हैं। वो अपना सही से ख़याल नहीं रख पाती, हम में से अक्सर। तो 30 साल की उम्र जब पहुंचती है ना, तो उसके बाद पता लगने लगता है कि हड्डियों में तकलीफ़ है, जोड़ों में तकलीफ़ है, अक्सर जिस्म में शदीद दर्द है। ज़रा सा ज़्यादा हैवी क्या काम कर लिया, अगर घर में कोई कारपेट वगैरह धो लिया तो बिल्कुल ही तबीयत बिगड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि इस तरह से हमारे अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस और इतनी कमज़ोरियाँ क्यों हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में किसी चीज़ की कमी हो रही होती है और हम उसे नज़रअंदाज़ करते रहते हैं। फिर जब हमारी बॉडी चीख-चीख के बताने लगती है कि तुम्हारे साथ ये मसला है, तो हमें होश आता है कि भई वाक़ई में कोई ना कोई मसला है। ज़्यादातर औरतों को तो हड्डियों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि हमारी हड्डी दुखती है, हमारी बोन्स में बहुत पेन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। सफ़ेद तिल ले लेने हैं आपको, तकरीबन 100 ग्राम के करीब हैं, काफ़ी दिन आपके ये चल जाएँगे, ठीक है। आराम से मिल जाते हैं किसी भी पंसार की शॉप से, किसी भी करियाना या जो जनरल स्टोर होता है वहाँ से, सही है। सफ़ेद तिल आप ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से आपको चुनना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम चावल चुनते हैं, दाल चुनते हैं, इसी तरह से आपको सफ़ेद तिल को भी अच्छी तरीके से चुन लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जिस छलनी से आप आटा जो है छानती हैं, उसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से छान लें, ताकि इसमें जितनी भी बारीक-बारीक मिट्टी है वो भी छन जाए। फिर उसके बाद आपको इसको डालना है फ्राइंग पैन में, हल्का-हल्का आपको इसको सौते करना है, इसका कलर हो जाएगा गोल्डन, सही है। बहुत ज़्यादा इसको भून नहीं लीजिएगा, वरना इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और इसका कलर भी जल जाएगा। सिर्फ़ इसको आपको इतना रोस्ट करना है, हल्का-हल्का सा मुस्तकिल चमचा चलाते रहिए या फ्राइंग पैन हिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि उसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा, बिल्कुल धीमी आँच पे भूनना है। फिर उसके बाद उसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो एक बॉक्स में भर के रख लें, ठीक है। जब आप इसको एक बॉक्स में भर के रख लेंगे, सुबह और शाम थोड़ा-थोड़ा सा आप इसको खा लें। खाना खाने के बाद यकीन जाने कुछ टाइम बाद आपकी जो हड्डियों में से कट-कट की आवाज़ आने लगती है, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है, आपकी बॉडी में जो हर वक़्त तकलीफ़ रहती है, आपके जिस्म में हड्डियाँ दुखती हैं, आप थोड़ा-सा काम करके भी अब थक जाती हैं, और जिस दिन आप घर का ज़्यादा काम कर लें, उस दिन तो आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो इन सब का हल ये है, आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, सही है। और आप लोग ज़रूर अपने घर में बना के ये बॉक्स ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में पेन है, आपकी हड्डियों का जो कैल्शियम है, अगर कैल्शियम लो हो रहा है तो कैल्शियम जो है उसमें पूरा होता है, क्योंकि दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे ज़्यादा ही सफ़ेद तिल में कैल्शियम होता है। तो आप जो है अपने जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इस तिल को आप भून के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिस्म में जो कमी हो रही होती है, ख़ामोश अलामतें होती हैं, जब वो ज़ाहिर होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत पेन है। तो इन सब चीज़ों का ये हल है। तो जो सफ़ेद तिल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, तो 2 टाइम थोड़ा-थोड़ा सा लें, बहुत ज़्यादा भी मत ले लीजिएगा, क्योंकि सफ़ेद तिल की तासीर गर्म होती है, बहुत ठंड जब पड़ती है, बहुत ठंडा मौसम होता है तब खाया जाता है। ख़ुसूसन आपको पता होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कहा जाता है, मशहूर है, हमारी नानियाँ दादियाँ कहती थी कि जो बच्चा बिस्तर पे पेशाब करने लगे उसको सफ़ेद तिल का लड्डू खिला दो। ये अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ घरों में बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तकरीबन 7-8 साल के जाते हैं, फिर भी वो बिस्तर पे पेशाब करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए नानियाँ दादियाँ कहती थी कि ऐसे बच्चों को जो कि बिस्तर पे पिस्सी लीक कर देते हैं, तो उसके लिए आप इसको ना तिल के लड्डू खिलाया करें। तो जी, तिल इसी नाम से मशहूर है, लेकिन तिल जो है उसके बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जी देखें किस कदर ये जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है, अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो चुका है, और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल ये रेडी है। अब जैसे ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको
जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आज के ब्लॉग में बहुत ज़बरदस्त सी मैंने आपको रेमेडी शेयर करी है, ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।